और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खूब आपसे बढ़िया ही होंगे। वैसे मैं कौन? मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शिखर। और आप देख रहे हैं डार्क साइड, जहां गेमिंग की दुनिया मिलेगी साइकोलॉजी के ट्विस्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवर्स साइकोलॉजी की। जब मना करने से लोग हाँ कहते हैं। जरा सोचिए, आपको अपने दोस्त से कोई काम करवाना हो, लेकिन आप सीधा नहीं बोलते, आप उल्टा कहते हैं, रहने दे यार, तुझसे नहीं हो पाएगा। तो क्या होता है, आपका दोस्त खुद को प्रूफ करने के चक्कर में आपको वो काम करके देता है। बस इसी का नाम है रिवर्स साइकोलॉजी। इस वीडियो में आप जानेंगे कि ये टेक्निक क्यों काम करती है, इसे आप अपने डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं, और इसी वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि कब इसे अवॉइड करना चाहिए। तो आइए पहले ये जानते हैं कि व्हाट इज रिवर्स साइकोलॉजी, कि ये रिवर्स साइकोलॉजी होती क्या है। सिंपल शब्दों में ये एक टेक्निक है जिसमें आप लोगों को वो करने पर मजबूर करते हो जो आप चाहते हो लेकिन दिखाते नहीं। जैसे, चलिए आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। आपको अपने दोस्त से हेल्प चाहिए, लेकिन सीधा मांगने पर वो मना कर दे, तो आप उल्टा बोलते हैं, नहीं यार तुम मत करना, तुम तो वैसे बिजी रहते हो ना। अब इससे क्या होगा, उसका ईगो ट्रिगर होगा और वो बोलेगा, नहीं यार मैं करता हूँ ना। तो ये है स्मार्ट मूव। अब जैसे आप इस वीडियो के थंबनेल का एग्जांपल ले लीजिए। मैंने लिखा था डोंट वॉच दिस, यू कांट हैंडल दिस ट्रिक, लेकिन तब भी आप लोगों ने क्लिक किया और आप लोग अभी तक बने हुए हैं, है ना। सेम इसी तरह से काम करती है रिवर्स साइकोलॉजी। तो इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है रिवर्स साइकोलॉजी के पीछे की साइंस, रिएक्टेंस थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि इंसान का दिमाग हमेशा फ्रीडम चाहता है। जब आपको लगता है कि आपकी चॉइसेस छीनी जा रही हैं, तब आपके अंदर की रिएक्टेंस ट्रिगर होती है। जरा सोचिए, आप किसी रेस्टोरेंट में बाहर खाना खाने गए, वहां वेटर आपसे कहता है सिर्फ वीआईपी मेंबर्स ही ये खास डेजर्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप पहले डेजर्ट्स लेने के बारे में सोच भी ना रहे हो, लेकिन जैसे ही मना किया गया, आपको वही डेजर्ट्स और भी ज्यादा टेम्पटिंग लगने लगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग ने इसे फ्रीडम से जोड़ दिया। मुझे ये नहीं खाने देना, मतलब मेरी चॉइसेस छीनी जा रही हैं। अब आपको तो बस वही डेजर्ट्स चाहिए, चाहे पूरी मेनू कितनी भी लाजवाब हो, लेकिन आपको पूरी मेनू में वही चीज चाहिए। यही ये रिएक्टेंस थ्योरी। यह रिएक्टेंस बचपन से शुरू होती है। जब बच्चों को मना किया जाता है इस शेल्फ पर चढ़ना, तो उसका मन और ज्यादा उसी शेल्फ पर चढ़ने को करता है, क्योंकि उस मोमेंट पर शेल्फ चढ़ने का एक्शन नहीं, फ्रीडम का सिंबल बन जाता है। इतना ही नहीं, मार्केटिंग में भी रिवर्स साइकोलॉजी की रिएक्टेंस थ्योरी जबरदस्त यूज होती है। लिमिटेड स्टॉक, सिर्फ पहले 50 लोगों के लिए। ये लाइन सुनते ही आपको लगता है कि अगर आपने नहीं लिया ना, तो आप कुछ वैल्यूएबल मिस कर देंगे। बस फिर आप बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं। अब बात करते हैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की। पहला है दोस्त से काम निकलवाना। आपको अपने दोस्त के साथ गेम खेलना है, लेकिन उसका मन नहीं है, तो आप कैजुअली बोलते हैं, छोड़ यार, तुझसे नहीं हो पाएगा। तो उससे उसका कॉम्पिटिटिव नेचर ट्रिगर होगा और वो बोलेगा, अब तो खेल कर दिखाऊंगा। दूसरा, पढ़ाई करवाने के लिए। आपका भाई टीवी देख रहा है, आप उसे डायरेक्टली ना बोलकर कैजुअली कहते हैं, रहने दो भाई, तुझे थोड़ी ना हो पाएगा। तो अब वो चैलेंज फील करेगा और फिर पढ़ने बैठ जाएगा। और तीसरा एग्जाम्पल आता है रिलेशनशिप्स में। आप अपने पार्टनर से कहते हैं, तुम मुझे कभी सरप्राइज ही नहीं करते। अब उनके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी और वो आपको सरप्राइज करने का प्लान बनाएंगे। नंबर 4, अब आते हैं आजकल के सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स पर, जो कि है रिवर्स साइकोलॉजी इन मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया। पहला, मार्केटिंग में जब मैकडोनल्ड्स ने एक ऐड बनाई थी, मत देखो ये बर्गर डील, तो लोगों ने क्यूरियोसिटी में उसी ऐड को सबसे ज्यादा देखा था। अब आते हैं हमारे दूसरे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे, जो कि है यूट्यूब पर। आप भी अपने वीडियोस में ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। थंबनेल में ये लिखिए, ये वीडियो मत देखना, और देखिएगा लोग क्यूरियोसिटी में आके आपकी वीडियोस पे जरूर अब आते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल पर, जो कि है आप भी अपने वीडियोस में ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। जैसे थंबनेल में लिखिए, ये वीडियो मत देखना, तो लोग क्या करेंगे, और क्यूरियोसिटी पे आके आपके थंबनेल पे क्लिक करेंगे।
जैसे कि मैंने किया स्मार्ट मूव, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है तो आप उसमें भी बोल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप सब्सक्राइब करेंगे। यकीन मानिए ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि उनका दिमाग चैलेंज फील करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो कि है व्हेन रिवर्स साइकोलॉजी फेल। दोस्तों, रिवर्स साइकोलॉजी की एक कंडीशन है जब वो काम नहीं करती। जब सामने कोई हाईली लॉजिकल या ओवर थिंकर पर्सन हो तो वो इस टेक्निक को आसानी से समझ लेता है। ऐसे लोग हर चीज पर ज्यादा सोचते हैं, डिटेल्स एनालाइज करते हैं और आपकी नीयत भाप लेते हैं। जैसे सोचिए, अगर आप किसी एक एनालिटिकल इंसान से ये बोलते हैं, ये सीक्रेट है, किसी को मत बताना, तो उसका दिमाग तुरंत सोचेगा कि ये मुझे जानबूझकर ऐसे बोल रहा है ताकि मैं बता दूं। वो आपके मैनिपुलेशन को कैच कर लेगा। और हाँ, हर बात पर रिवर्स साइकोलॉजी का यूज भी खतरनाक हो सकता है। लोग आपके पैटर्न को समझने लगते हैं। जब बार बार रेपिटेडली आप मत करो बोलकर करने पर मजबूर करने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला समझ जाता है। और हाँ, एक बात और, हर बात पर रिवर्स साइकोलॉजी यूज करना भी खतरनाक हो सकता है। लोग आपके पैटर्न को समझने लगते हैं, फिर जब आप बार बार रेपिटेडली आप मत करो बोलकर करने पर मजबूर करने लगते हो तो सामने वाला समझ जाता है कि आप उसे सबली पुश कर रहे हो। जैसे मान लीजिए, आप किसी से बोलते हैं, यार तू ये काम मत कर, तेरे से नहीं होगा यार। पहली बार शायद चैलेंज एक्सेप्ट कर भी ले वो, लेकिन बार बार अगर आप यही चीज करेंगे तो वो सोचने लगेगा, इसको पता है मैं ये कर लूंगा, ये बस मुझे मैनिपुलेट कर रहा है। इसीलिए रिवर्स साइकोलॉजी तभी काम करती है जब आप उसका लिमिटेड और स्मार्ट यूज करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपने रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में काफी कुछ सीखा होगा। इस वीडियो के थ्रू मैं बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि रिवर्स साइकोलॉजी का यूज स्मार्टली कीजिए, ना कि जबरदस्ती हर सिचुएशन में, बल्कि अपने हिसाब से सोच समझकर। क्योंकि चालाकी ज्यादा दिखाने चले थे तो कहीं आप ही ना ट्रैप हो जाएं। अब मैंने तो बता दिया, अब बारी आपकी। आप लोग भी रिवर्स साइकोलॉजी का यूज कीजिए और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कीजिए। क्या आपने कभी किसी सिचुएशन में रिवर्स साइकोलॉजी अप्लाई की है, या कभी आप खुद कभी शिकार हुए हैं? मुझे कमेंट्स में बताइए। आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, होशियार बनिए। बाय बाय।